नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ संख्याएं हमारे जीवन में इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो जाती हैं? आज हम एक ऐसी ही संख्या के बारे में बात करेंगे, 108। यह सिर्फ एक गणितीय अंक नहीं है, यह एक ऐसा रहस्य है जो सदियों से हमारी संस्कृति, हमारे विज्ञान और हमारी आध्यात्मिकता में गूंजता रहा है। यह संख्या हमें अपने आसपास की दुनिया और अपने भीतर के ब्रह्मांड से जोड़ने का एक माध्यम है। जब हम इस संख्या को देखते हैं तो यह केवल एक संयोग नहीं होता, यह एक निमंत्रण है, एक संकेत है कि हमें थोड़ा गहरा देखना चाहिए। अक्सर हम जीवन की भागदौड़ में इन सूक्ष्म संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अगर आप यहां हैं इस क्षण में, तो इसका अर्थ है कि आपके भीतर एक जिज्ञासा है, एक खोज है। यह जानने की इच्छा कि क्या 108 की यह गूंज आपके जीवन के लिए कोई विशेष अर्थ रखती है, क्या यह आपके अस्तित्व की लय के साथ तालमेल बिठाती है। इस वीडियो में हम केवल तथ्यों को नहीं दोहराएंगे, बल्कि हम इस संख्या के कंपन को महसूस करने का प्रयास करेंगे। हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि यह कैसे हमारे अस्तित्व के विभिन्न स्तरों पर, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों पर प्रतिध्वनित होती है। संख्या 108 के महत्व को समझने के लिए इन पहलुओं पर विचार करें। यह सिर्फ एक बाहरी अवलोकन नहीं है, बल्कि एक आंतरिक यात्रा है। हम देखेंगे कि यह संख्या केवल शास्त्रों और मंदिरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह सूर्य, चंद्रमा और हमारी अपनी सांसों से भी जुड़ी हुई है। आइए मेरे साथ इस खोज में शामिल हों और जानें कि क्या 108 की यह रहस्यमयी ऊर्जा आपके जीवन को किसी गहरे तरीके से छू रही है। जब हम आध्यात्मिकता की बात करते हैं तो 108 की संख्या एक स्तंभ की तरह खड़ी होती है। हिंदू, बौद्ध, जैन कई परंपराओं में इसे पवित्र माना गया है। आपने माला में 108 मनके देखे होंगे। क्या यह सिर्फ एक परंपरा है? नहीं, यह एक गहरा विज्ञान है। हर बार जब आप एक मनका फेरते हैं और एक मंत्र का जाप करते हैं, तो आप केवल दोहराव नहीं कर रहे होते, आप अपने भीतर एक विशेष ऊर्जा का निर्माण कर रहे होते हैं। 108 बार किया गया जाप आपके सिस्टम में एक पूर्ण चक्र बनाता है, एक ऐसा कंपन पैदा करता है जो आपके शरीर और मन को एक सामंजस्य में लाता है। यह एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपनी ऊर्जा को एक दिशा दे सकते हैं, उसे केंद्रित कर सकते हैं। योग की दुनिया में भी इसका गहरा महत्व है। सूर्य नमस्कार के 108 चक्रों को एक शक्तिशाली साधना माना जाता है। यह केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, यह एक यज्ञ है, सूर्य की ऊर्जा के प्रति एक समर्पण है। जब आप 108 बार उस प्रक्रिया से गुजरते हैं, तो आपका शरीर, आपकी सांसें और आपकी चेतना एक लय में आ जाती है। यह आपके सिस्टम को शुद्ध करने, उसे पुनर्जीवित करने का एक तरीका है। यह संख्या आपको याद दिलाती है कि आप इस ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है और ब्रह्मांड की हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक लय में बंधी हुई है। अगर आप ध्यान करते हैं, मंत्र जाप करते हैं या किसी भी तरह की आध्यात्मिक साधना से जुड़े हैं, तो आपने 108 के कंपन को अवश्य महसूस किया होगा। यह संख्या एक सेतु का काम करती है, व्यक्तिगत चेतना और ब्रह्मांडीय चेतना के बीच। यह आपको अपनी सीमाओं से परे ले जाने में मदद करती है। यह केवल एक बाहरी नियम नहीं है, बल्कि एक आंतरिक तकनीक है। जब आप इस संख्या का उपयोग करते हैं, तो आप एक प्राचीन ऊर्जा स्रोत से जुड़ते हैं, जो आपको स्थिरता और गहराई प्रदान करता है। तो अगली बार जब आप माला उठाएं, तो इसे केवल एक गिनती न समझें, इसे एक ब्रह्मांडीय नृत्य का हिस्सा समझें। यह संख्या हमें सिखाती है कि पूर्णता दोहराव में नहीं, बल्कि जागरूकता में है। 108 जाप का मतलब यह नहीं है कि आपने अपना काम पूरा कर लिया। इसका मतलब है कि आपने एक ऐसा वातावरण बनाया है जिसमें रूपांतरण संभव हो सकता है। यह एक बीज बोने जैसा है। आपने 108 बार उसे सींचा है, अब उसे अंकुरित होने का अवसर देना है। यदि यह संख्या आपकी साधना का हिस्सा है, तो यह निश्चित रूप से आपके जीवन से जुड़ी हुई है। यह आपकी आध्यात्मिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, एक मार्गदर्शक है। अब हम थोड़ी गहरी बात करते हैं, ऊर्जा और कंपन की। हर चीज, इस ब्रह्मांड में हर कण एक विशेष आवृत्ति पर कंपन कर रहा है। आप, मैं, यह कमरा, यह ध्वनि, सब कुछ ऊर्जा का एक रूप है। कुछ ध्वनियां, कुछ शब्द, कुछ संख्याएं हमारे ऊर्जा क्षेत्र पर एक विशेष प्रभाव डालती है। 108 एक ऐसी ही संख्या है। कुछ लोग मानते हैं कि इस संख्या का अपना एक विशिष्ट कंपन है, एक ऐसी गूंज है जो शांति और संतुलन लाती है। यह कोई अंधविश्वास नहीं है, यह ऊर्जा की संवेदनशीलता का विषय है।
क्या आपने कभी अनुभव किया है कि किसी विशेष स्थान पर जाकर आपको असीम शांति मिलती है, या किसी विशेष संगीत को सुनकर आपका मन स्थिर हो जाता है? ठीक उसी तरह 108 की संख्या कुछ लोगों के लिए एक एंकर का काम कर सकती है। जब वे इस संख्या को देखते हैं, सुनते हैं या इसके बारे में सोचते हैं तो उनके भीतर एक सकारात्मक बदलाव आता है। उन्हें एक जुड़ाव महसूस होता है, एक तरह की घर वापसी का एहसास होता है। यह मानसिक स्तर पर होने वाली एक प्रक्रिया है जो आपके ऊर्जा शरीर को प्रभावित करती है। अगर आपको 108 अंक देखने पर, चाहे वह घड़ी में 1:08 हो या किसी और रूप में, एक विशेष अनुभूति होती है, शायद शांति, प्रेरणा या बस एक ठहराव का एहसास, तो यह एक संकेत हो सकता है। इसका मतलब है कि आपकी ऊर्जा इस संख्या के कंपन के प्रति ग्रहणशील है। यह कोई जादुई घटना नहीं है, यह बस इतना है कि आपका सिस्टम उस विशेष पैटर्न को पहचान रहा है और उस पर प्रतिक्रिया दे रहा है। यह आपकी चेतना और आपके ऊर्जा शरीर के बीच एक संवाद है जिसे शब्द नहीं बल्कि भावनाएं व्यक्त करती हैं। इसे समझने के लिए आपको किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, आपको बस अपने अनुभव पर ध्यान देना है। क्या यह संख्या आपको उत्साहित करती है? क्या यह आपके मन में चल रहे कोलाहल को शांत करती है? यदि इसका उत्तर हाँ है, तो यह आपकी ऊर्जा से जुड़ी हुई है। यह आपके लिए एक व्यक्तिगत प्रतीक बन गई है, एक ऐसा उपकरण जिसका उपयोग आप अपने आप को केंद्रित करने के लिए कर सकते हैं। यह संख्या आपके लिए एक अनुस्मारक बन जाती है कि आप केवल यह शरीर और मन नहीं हैं, बल्कि एक ऊर्जावान अस्तित्व हैं जो ब्रह्मांड की लय के साथ नृत्य कर सकता है। कभी कभी ब्रह्मांड हमसे सीधे बात नहीं करता, वह हमें संकेतों के माध्यम से दिशा दिखाता है। इन संकेतों को संयोग या सिंक्रोनिसिटी कहते हैं। यह तब होता है जब बाहरी दुनिया की कोई घटना आपके आंतरिक विचारों या भावनाओं से मेल खाती है और यह आपको इतना आश्चर्यचकित कर देती है कि आप उसे अनदेखा नहीं कर सकते। 108 की संख्या कई लोगों के जीवन में इसी तरह एक संयोग बनकर बार बार आती है। यह एक ऐसा पैटर्न है जो आपको रुककर सोचने पर मजबूर कर देता है। हो सकता है कि आपकी जन्म तिथि के अंकों का योग 108 हो, या शायद आपके घर का नंबर, आपके फोन नंबर के आखिरी 3 अंक या कोई महत्वपूर्ण लेन देन 108 से जुड़ा हो। जब यह 1 या 2 बार होता है तो हम इसे महज इत्तेफाक कहकर टाल देते हैं, लेकिन जब यह एक पैटर्न बन जाता है, जब यह संख्या आपके जीवन के महत्वपूर्ण मोड़ों पर बार बार प्रकट होने लगती है, तो यह सोचने का विषय बन जाता है। यह ऐसा है मानो अस्तित्व आपका ध्यान किसी चीज की ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहा हो। यह जरूरी नहीं है कि इसका कोई बहुत बड़ा नाटकीय अर्थ हो सकता है यह सिर्फ एक छोटा सा इशारा हो कि आप सही रास्ते पर हैं, या शायद ये एक अनुस्मारक हो कि आपको अपने जीवन में थोड़ा और आध्यात्मिक संतुलन लाने की आवश्यकता है। इन संयोगों का अर्थ व्यक्तिपरक होता है। इसका जो अर्थ मेरे लिए है, जरूरी नहीं कि वही आपके लिए भी हो। आपको अपने जीवन के संदर्भ में इसे देखना होगा। जब यह संख्या प्रकट होती है तो उस समय आपके मन में क्या चल रहा था, आप किस परिस्थिति से गुजर रहे थे। इन संयोगों को एक पहेली की तरह देखें। ब्रह्मांड आपको एक टुकड़ा देता है और आपको उसे अपनी जीवन की तस्वीर में सही जगह पर रखना होता है। अगर 108 की संख्या आपके जीवन में बार बार आ रही है तो इसे नजरअंदाज न करें, इस पर ध्यान दें। एक डायरी में लिखें कि यह कब और कैसे प्रकट हुई। धीरे धीरे आप पैटर्न को समझने लगेंगे और शायद उस संदेश को भी जो यह आपके लिए लेकर आ रही है। यह आपके जीवन को और अधिक रहस्यमयी और सार्थक बना सकता है। तो हमने 108 के आध्यात्मिक, ऊर्जावान और संयोगिक पहलुओं पर विचार किया। हमने देखा कि यह कैसे माला के मनकों से लेकर ब्रह्मांडीय पिंडों तक फैला हुआ है। लेकिन दिन के अंत में सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है, यह आपके लिए क्या मायने रखता है? क्या यह संख्या आपके अस्तित्व की गहराई में कोई तार छेड़ती है? क्या यह आपको अपने स्रोत से जुड़ने में मदद करती है? इसका उत्तर कोई और नहीं दे सकता। यह आपको अपने भीतर ही खोजना होगा। इन बातों पर ध्यान देकर आप समझ सकते हैं कि क्या यह संख्या आपके जीवन या ऊर्जा से जुड़ी हुई है। वैज्ञानिक रूप से इसका कोई स्पष्ट सबूत नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत अनुभव और आध्यात्मिक मान्यताएं इसे महत्वपूर्ण बना सकती हैं। विज्ञान हर चीज को माप और तौल सकता है, लेकिन वह आपके व्यक्तिगत अनुभव की गहराई को नहीं माप सकता। आपका सत्य आपकी अनुभूति में निहित है। अगर यह संख्या आपको शांति देती है
आपको प्रेरणा देती है या आपको अपने होने का गहरा एहसास कराती है, तो यही आपके लिए सबसे बड़ा प्रमाण है। अंतिम विश्लेषण में 108 केवल एक संख्या नहीं है, यह एक संभावना है। यह एक द्वार है जो आपको अपने भीतर की अनंत संभावनाओं की ओर ले जा सकता है। इसे एक रहस्य के रूप में देखें, एक ऐसे मित्र के रूप में जो समय समय पर आपको याद दिलाने आता है कि जीवन में सतह के नीचे और भी बहुत कुछ है। इस जिज्ञासा को जीवित रखें, खोजते रहें और सबसे महत्वपूर्ण, अनुभव करते रहें, क्योंकि सच्चा ज्ञान किताबों में नहीं बल्कि आपके अपने अनुभव में निहित है। नमस्कार।